कई बार अभिनेता ऑफ स्क्रीन उल्लेखनीय साहस दिखाते हैं जो बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में दुर्लभ है, जहां प्रसिद्धि और ग्लैमर से वास्तविकताओं को स्पष्ट कर देते हैं। उनके जीवन का ऐसा ही एक अद्भुत दौर 2003 का भरत शाह मामला है, जब अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अटल रुख अपनाया था। न्याय के प्रति उनके अटूट समर्पण और खतरे के सामने डटे रहने के संकल्प के लिए उन्हें प्रतिष्ठित गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड मिला। भरत शाह मामले की पृष्ठभूमि, इस पुरस्कार की विशिष्टताएं और प्रीति जिंटा की असाधारण बहादुरी सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड उन लोगों को सम्मानित करता है जो असाधारण साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में डटे रहे। ये उन लोगों का सम्मान करता है जो न केवल अपने विश्वास के लिए खड़े हुए हैं, बल्कि बहुत जोखिम उठाकर भी ऐसा किया है। यह पुरस्कार, जिसे गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, बहादुरी का सम्मान करता है और मानव आत्मा की अदम्य भावना का प्रतीक है, जो खतरे या धमकी से डरता नहीं है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रीति जिंटा एक जानी मानी अभिनेत्री है। उनका जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1998 में फिल्म दिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया और जल्द ही अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। वो अपनी जीवन तथा त्रुटिहीन अभिनय क्षमता और डिम्पल वाली मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो थी स्क्रीन के बाहर उनका व्यक्तित्व। बॉलीवुड इतिहास में सबसे अधिक चर्चित अदालती मामलों में से एक भरत शाह मामला फिल्म चोरी चोरी चुपके की फंडिंग से जुड़ा था। 2001 में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित और सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा अभिनीत फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि ऑफ स्क्रीन जो घटनाएं घटी वे फिल्म के वास्तविक कथानक से कहीं अधिक दिलचस्प और अशुभ थी। फिल्म के निर्माता भरत शाह पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने और अवैध धन से निर्माण को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि मुंबई अंडरवर्ल्ड और हिंदी फिल्म उद्योग के बीच संबंध कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस मामले ने इसे बिल्कुल नए तरीके से लोगों के ध्यान में ला दिया। पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा स्थिति की व्यापक जांच शुरू की गई। बॉलीवुड में चल रहे तूफान के बीच प्रीति जिंटा ने एक ऐसा रुख अपनाने का विकल्प चुना जो न केवल उनकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि व्यवसाय में उनकी प्रतिष्ठा को भी फिर से प्रतिभाषित करेगा। वो मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में आगे आई, भरत शाह के खिलाफ गवाही देने और मुंबई अंडरवर्ल्ड और फिल्म उद्योग के बीच कथित संबंधों का खुलासा करने के लिए तैयार हुई। इस तरह के कदम से जुड़े जबरदस्त दबाव धमकियों को देखते हुए ये निर्णय असाधारण से कम नहीं था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का व्यापक प्रभाव था और जिसने भी इसका विरोध करने का साहस किया उसने अपनी सुरक्षा और करियर को खतरे में डाल दिया। प्रीति जिंटा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ भरत शाह मामले में उनकी गवाही थी। उसने भरत शाह के साथ अपनी मुठभेड़ों और संचार के बारे में बताया और महत्वपूर्ण सबूत पेश किए, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले को बल मिला। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ अक्सर जुड़ी वैधता गवाह पक्ष में उनके निडर आचरण के बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि इसकी बहादुरी को नजरअंदाज नहीं किया गया। प्रीति जिंटा को कानूनी समुदाय और आम जनता से प्रशंसा मिली, लेकिन उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड से भारी आलोचना और धमकियों का भी सामना करना पड़ा। उनका फोन टैप किया गया और उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आए। खतरनाक स्थिति के बावजूद वो दृढ़ रही और अधिकारियों के साथ सहयोग किया। भरत शाह मामले में अंततः एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया। भरत शाह को अवैध रूप से फिल्म के वित्त पोषण और मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के लिए जिम्मेदार पाया गया था। सजा के तौर पर उन्हें 1 साल की जेल हुई। इस मामले ने फिल्म व्यवसाय के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया, जिससे उसे संगठित अपराध से जुड़े होने की असुविधाजनक वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले में प्रीति जिंटा की संलिप्तता के कारण बड़े पैमाने पर दोष सिद्धि संभव हो सकी। उनकी गवाही, उनकी अटूट दृढ़ता से समर्थित ने बॉलीवुड की चौकाचंद और ग्लैमर के नीचे मौजूद छायादार दुनिया को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी बहादुरी के कारण उन्होंने न केवल उद्योग में बल्कि आम जनता के बीच भी सम्मान और प्रशंसा हासिल की। भरत शाह मामले के दौरान प्रीति जिंटा की असाधारण बहादुरी को गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड से मुकाबला करने का फैसला किया
और ऐसा करते हुए उसने न केवल अपने दम पर बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया बल्कि न्याय और नैतिकता के लिए भी खड़ी रही। यह सम्मान इस बात को मान्यता देता है कि साहस किसी के डर से बचने के बजाय उसका डट कर मुकाबला करने की क्षमता है। इसमें शामिल खतरों को जानते हुए प्रीति जिंटा ने अपने डर का डट कर मुकाबला किया और उन पर काबू पाया। उन्हें जो सम्मान मिलता है वो न केवल उन्हें एक व्यक्ति के रूप में पहचान देता है बल्कि दूसरों को भी भारी बाधाओं के बावजूद सही के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी अभिनय क्षमता के अलावा प्रीति जिंटा ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। भारत शाह मामले में उनकी भागीदारी और इसके बाद गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से सम्मानित होने के परिणाम स्वरूप उन्हें एक मजबूत साहसी महिला के रूप में प्रतिष्ठा मिली। वो उन लोगों के लिए एक प्रतीक बनकर उभरी है जो गलत काम के खिलाफ खड़े होने और दृढ़ विश्वास की ताकत को महत्व देते हैं, भले ही दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों न हो। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री से बहादुरी और दृढ़ता की पोस्टर चाइल्ड बनने में प्रीति जिंटा के बदलाव का जन्म मानना सार्थक है। उन्होंने भारत शाह मामले में मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया और इसके लिए उन्हें गॉडफ्रे माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, जो उन लोगों की आर्डिंग भावना का प्रदर्शन करता है जो डर को अपनी बात कहने से नहीं रोकते। प्रीति जिंटा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची बहादुरी उस पेशे में जो सही है उसके लिए खड़े होने में निहित है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जहाँ छवि अक्सर ईमानदारी पर हावी हो जाती है, उनके दृढ़ संकल्प ने मनोरंजन उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव डाला है, दूसरों को उनके नक्श कदम पर चलने और न्याय और सच्चाई के नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। प्रीति जिंटा की साहसिकता के बारे में जानकर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।